जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं आज की सच्चे प्यारे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी हुजूरी में बैठ के उसकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में इन दिनों में प्रार्थना में बने हुए हैं और यकीनन खुदा बाप यही चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने घरों को प्रार्थना का घर बनाएं। इन दिनों के अंदर हम कोशिश करें, इन दिनों के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना करें। आइए आज हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखें, अपनी आंखों को बंद करें। वचन में लिखा है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं मेरी आराधना करें तो उनके बीच में से रोगों को दूर कर दूंगा। और मैं यकीन करता हूं इस बात का कि जब आज मैं और आप आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन आज हमारे दरमियान बोया जाएगा तो हमारे बीच में से रोग दूर होंगे। सिर्फ हमारे बीच में से नहीं बल्कि हमारे शहर में से भी, हमारे देश से भी। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं। आमेन आमेन। वर्शिप जीसस, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएं।
ओ तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, ओ
Lord, we worship Yeshua. धन्यवाद हो प्रभु तेरा यीशुआ। हाँ, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी यीशुआ। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं के राजा धन्यवाद। वर्शिप जीसस, तेरा धन्यवाद। आया मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर बैठा लगा के आस तुझसे, ओ दीदार तेरा तेरी रूह से आया मैं तेरे दर पर निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर बैठा लगा के आस तुझसे, ओ दीदार तेरा तेरी रूह से, ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से। Worship Jesus. दुनिया का हर शख्स, हर बच्चा तेरे से मुलाकात करना चाहता है, और खुदावन तूने हर एक के लिए अपने आप को दे रखा है। लोग आते थे, तुझे छूते थे, चंगाई पाते थे। आज भी हम चाहते हैं कि लोग तेरे को छुए, तेरे पास आए, ताकि जिंदगी के मसले हल किए जाए। आज की इस सच्ची सुबह में हम सबको बरकत दे और हम सबको अपने लिए इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। एक बार फिर इस खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। इस दुख भरे माहौल में जब सारी दुनिया में तराही तराही है, लेकिन खुदा का कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। लेकिन खुदा के मानने वाले खुदा की शांति को अपने जीवन में उतार के रखते हैं, और वही रख पाएंगे जो तेरे से मिलने की उम्मीद करते हैं। आइए आज का आगाज खुदा के कलाम की आयत से करें और उसे देखें। हिजकेल नबी की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे। तो वहां पे ऐसा लिखा है, और मैं उनको बड़े ध्यान सुनिएगा, कुछ नाम लेके नहीं बता रहा है, कुछ नाम, कुछ वो जो लिमिटेशन है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है, जो मेरे पहाड़ के आसपास है, बरकत का बाइस बनाऊंगा। बस मैं उन लोगों को और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है, उन्हें बरकत का बाइस बनाऊंगा। आज खुदा कलाम आपको बरकत देना चाहता है। इस मुश्किल दौर में जब सारी दुनिया रो रही है, एक देश ने तो अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, रुपयों को फेंक दिया, सोना चांदी हीरे मोती फेंक दे कि हमारे किस काम का तुम्हारा यीशु मसीह में बचाएगा। उस दौर में मैं आपको बरकत की बात बताना चाहता हूं, और मैं उनको और उन जगहों को जो इस पहाड़ के आसपास है, उन्हें बरकत का बाइस बनाऊंगा। इसके माने भी बरकत नहीं मिली, ऐसा बना देगा कि बरकतें आने लगेंगी। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन खुदावन इस दुख भरे माहौल में हम अपने हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में देखते हैं, क्या मजदूरी करने वाला छोटा या सड़क की सफाई करने वाला या ठेला खींचने वाला या रिक्शा चलाने वाला आज परेशान है। 27 दिन हो गए लोग परेशान हैं। लेकिन खुदा कलाम मेरा आपको बता रहा है, मैं तुम्हें बरकत का बाइस बनाऊंगा। बरकत खुदावन आपको देना चाहता है और इस काबिल बना देगा, बरकतें ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगे। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए ताकि बरकतें आसमान से। अब ये देखना है किन किन चीजों में खुदा आपको बरकत देना चाहता है। बहुत से लोग सोचते धन मिल जाए यही बरकत है। नो, आज उन जगहों को मैं छूंगा जहां पे आपको बरकत की बड़ी जरूरत है। पहला राजा पहली बरकत आपको ऐसा बना देगा, ये बरकत बहुत जरूरी है। अगर ये बरकत आपको मिल गई तो दुनिया की सारी चीजें मिल आ जाएंगी आपके पास। पहला राजा 3 बाब, पहला किंग, पहला सलातीन 3 बाब 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करिए। ज़िबाउन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये दाऊद का बेटा है और वहां पे से खुदा दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? थोड़ा सा उस वाक्य पे भी जरा निगाह डाल ले। जो पहला इतिहास है 28 बाब है, नबी आए थे जहां इस लड़के का जिससे खुदा बाप मिलने आया है, इसके बाप ने इससे कुछ कहा था और इसने बाप की मर्जी को पूरा करा। इसका बाप डेथ बेड पे है, कुछ देर के बाद उसकी डेथ होने वाली है। तो उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और एक तालीम देने लगा, एक चीज बताने लगा। और तू आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। अपने बाप की खुदा को पहचान। यानी दाऊद जानता था जब तक हम खुदा को नहीं पहचानेंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। हम अपने दम खम से कब तक कमा सकते हैं? सुबह से लेकर रात से तक काम करके हम कितना कमा सकते हैं? लेकिन जब खुदा बरकत देता है, थोड़े से काम में हमें बहुत ज्यादा देता है। तो दाऊद सुलेमान से कहने लगा, मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी और नंबर 1 पूरा दिल, रूह की मुस्तैदी, उसकी इबादत कर और उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है। और क्योंकि खुदावन सब दिलों को जानता है। पहले तो कहा दिल, पूरे दिल से। इसके माने दुनिया में बहुत से लोग, ज्यादातर लोग, अबाउट 50%, अबाउट 60% पूरे दिल से इबादत नहीं करते, रूह की मुस्तैदी से इबादत नहीं करते। जबकि यीशु मसीह एक दिन कह रहा था रूह तो मुस्तैद है, लेकिन जब इबादत करने की बात आती तो लोग रूह की मुस्तैदी से इबादत नहीं करते। तू पूरे दिल से और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि अगर जो खुदा के लिए कहता सुनिएगा, यूं बताने लगा, अगर तू अपने खुदा को खोजेगा, तालिब होगा, तो तुझे मिल जाएगा, और नहीं करेगा तो तुझसे दूर चला जाएगा। फिर से पढ़िएगा यही है, अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझको मिल जाएगा, तो तेरे को मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर, वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर। देखिए, इसने खुदा को ढूंढा। अब आप मुझसे पूछेंगे किस चीज में ढूंढा? कलाम में लिखा है, इसने सबसे पहले अपना घर बनाने से पहले खुदा का घर बनाया। खुदा के घर को सोने से बनाया, अपने घर को सोने से नहीं बनाया। ये तो खुदा को ढूंढना, अपना सब कुछ खुदा पे निछावर कर देना, अपनी कीमती चीजें खुदा को दे देना। लेकिन देखने में तो आता दुनिया के लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी खुदा को देने से कतराते हैं। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि खुदावन हमें बरकत का सबब बना दे? जी आगे बढ़े। होशियार हो क्योंकि खुदावन ने तुझको मकदिस के लिए हाँ। एक घर बनाने को चुना है। बड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर तू उसे नहीं ढूंढेगा तो वो तेरे को रद्द कर देगा। इसने खुदा को ढूंढा, मकदिस बनाया
और मकदस बना के एक दिन रात को खुदा बाबा अब आ जाइए, पहला सलातीन उसका 3रा बाब उसकी 5वीं है, इसे पढ़िएगा। ज़िबाउन में खुदावन रात के वक्त हाँ। सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया। सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदावन ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं? मांग मैं तुझे क्या दूं? क्या दूं? देखिएगा, ये तमन्ना तो मैं और आप भी कर सकते हैं। बहुत बार जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ, खुदा बाप एक दिन तू मेरे सामने आए और मुझसे ये लाइन बोले, मांग मैं तुझे क्या दूं। आज का जवाब दुनिया के बहुत से लोगों से पूछो मांग मैं तुझे क्या दूं, तो उन्हें जिस चीज की वो जरूरत इस दुनिया में होगी वो उसके आगे रख देंगे। हाँ, जो मांग ले खुदा बाप दे देगा। अब देखिए सुलेमान ने क्या मांगा, आगे बढ़े। सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पे बड़ा एहसान किया जी, इसलिए कि वो तेरी हुजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा इनायत किया, उसे एक बेटा तूने इनायत करा जो उसके तख्त पे बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब आए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है। और मैं छोटा लड़का ही हूँ और मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शऊर नहीं। और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बाइस न गिनी जा सकती है न शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम अब देखिए खुदा से क्या मांग रहा है। पहले सब चीज का जिक्र करा, अब कह रहा सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत फरमा। अरे सुलेमान खुदा से मांगता, खुदा बाप अगर कोई भी मेरे से लड़ने आए तो वो मुझसे लड़ती थे, और भी चीजें मांग लेता, लेकिन उसने मन क्या कहा, आज खुदावन तो अपने खादिम को समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। अब देखो, उसने सिर्फ छोटी सी चीज मांगी, खुदावन समझ दे। हाँ, मैं हूं, हो सकता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, ये मकान में मैंने जो ये बनवाया महल, अरे देखिए ये लड़का ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन इससे पहले से ने महल बनवा दिया, और सवा की मलका जब उसे देखने आई तो उसके होश उड़ गए। लेकिन फिर भी कह रहा है, जब आपके पास बहुत कुछ हो तो कहिए खुदा बाप तू मुझे समझ दे दे। अब 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, इसकी 10वीं आयत से, और ये बात खुदावन को पसंद आई, और ये बात खुदा को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी है और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और न अपने लिए दौलत मांगा और न अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। Suleiman request to the God, you give me the wisdom. If you want to give the blessing, you bless me with the wisdom. उसने विजडम की बरकत मांगी, और बाइबल में लिखा है जो मेरे पहाड़ के आसपास रहेंगे उनको मैं बरकत का सबब बनाऊंगा, और ये सुलेमान उसके घर के आसपास रहा तो खुदावन ने इसको बरकत का सबब बनाया, और इसे वो चीज दी जो दुनिया में बहुतों के पास नहीं होती है। साउल के पास नहीं थी यानी चीज, और तभी तो हलाक हो गया था, मर गया था। सुलेमान को खुदा ने बरकत दी और इस काबिल बनाया कि वो खुदा के नाम को ऊंचे पे उठाता रहा। पहली बरकत, जब भी आपसे खुदा आ जाए आसमान उतर के ख्वाब में आपसे बातचीत करे, सिर्फ एक चीज कहना, खुदा बाप मुझे विजडम चाहिए। बहुत है आपके पास, फिर भी कहीं खुदा मुझे विजडम चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जब तुम सब कुछ कर लो, अपने शागिर्द को जब तुम सब कुछ कर लो तो ये कहना, आए खुदा हमें तो कुछ नहीं आता। ये बात सुलेमान ने करी। खुदावन ने उससे एक लाइन बोली, ना तो तू जैसा राजा हुआ और ना कभी होगा। आज भी लोग सुलेमानी पत्थर पहनते हैं अंगूठी में, और ये सोच के पहनते हैं कि हम भी बुद्धिमान बन जाएंगे। ये उनका ख्वाब रह जाता है। खुदावन का डर बुद्धि बख्शता है,
सुलेमान के अंदर खुदा का डर था, तो उसने सिर्फ खुदा से बंदी मांगी, खुदा बाप तू मुझे अपनी कौम का इंसाफ करने वाली ये समझ दे ताकि मैं सारे काम अच्छी तरीके से कर सकूं। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, मिलेगी आपको, उत्पत्ति किताब सुनिएगा, ये खुदा का बंदा है। ये सुलेमान से बहुत साल पहले हुआ था पैदा, और इसका नाम इब्राहिम है। पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदा बाप ने इससे भी एक लाइन बोली, पहली आयत से पढ़िएगा जी। इन बातों के बाद हाँ। खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पे नाजिल हुआ। ये भी रोया में आया, वो ख्वाब में आया था, ये रोया में। रोया किसे कहते हैं? आपकी आंखें खुली और आप सब कुछ देख रहे हो, ख्वाब में देखते हैं। खुदा कलाम रोया में इब्राहिम के पास आया और उसने फरमाया, आए अब्राम, हाँ। तू मत डर, मैं तेरी सिपर हाँ। और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। ओ, खुदा ने एक बड़ी कितना बड़ी चीज बोली थी। कहने लगा सुन खुदा बाप कहने लगा मैं तेरे लिए अजर हूं तेरा। अरे जिसका अजर खुदा बाप हो उसे किस चीज की कमी? तो देखिए दूसरे आयत में अब्राहम ने क्या कहा जी। अब्राहम ने कहा खुदावन खुदा मुझे क्या देगा? ओ, तू मुझे क्या देगा? क्योंकि मैं तो बेऔलाद। अब इसकी 90 साल की उम्र है, इसकी औरत की 90 साल की उम्र है और ये 100 साल के अंदर होने वाला है। तो यूं कह रहा है खुदा तो मुझे क्या देगा? इन 25 साल में तुमने मुझे बेटा तक तो दिया ही नहीं। कहने का मकसद उसका यही था, तू मुझे क्या देगा? तीसरी आयत। फिर अब्राहम ने कहा, हाँ। देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। अब कह रहा सुनिएगा, इसको ये बरकत की करनी थी। आज दुनिया में बहुत से लोगों के पास औलाद नहीं है, किसी भी वजह से औलाद ना हो, लेकिन औलाद नहीं है, उन्हें औलाद की बरकत नहीं मिली। खुदा तभी उससे कह रहा था मैं तेरा अजर हूं, तो उसने भी खुदा से हाथ लगा मांग ही लिया कि देख मैं तो बे औलाद हूं, हाँ, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा, और मेरा नौकर, नाम क्या था इसका? इलियाजर। क्या होगा ये मेरा? ये जो नौकर है यही होगा भाई, सब कुछ इसका हो जाएगा। आगे बढ़े। तब खुदावंद का कलाम उस पे नाजिल हुआ, हाँ। और उसने फरमाया, हाँ। ये तेरा वारिस ना होगा, हाँ। बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा वो होगा। तेरे सुलभ से, यानी ये तो ठीक था, ये तो औलाद पैदा कर सकता था, लेकिन इसकी औरत बारिश थी, क्योंकि इससे पहले हाजरा से एक बेटा पैदा हो चुका था, और इस टाइम को 13-14 साल का था। लेकिन इसने कहा तेरे सुलभ से बेटा पैदा होगा, वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। अब देखिए कितनी बड़ी बरकत। अगर आज में खुदा का कलाम सुनने वालों में से बहुत से बे औलाद हैं, तो खुदा से यही बरकत मांगिए, खुदा बाप मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे, ना मोती, ना अच्छे घर, ना अच्छे कपड़े, मुझे तो बच्चा चाहिए जो मेरे बाद तेरी खिदमत कर, तेरे नाम को चला दे। आगे बढ़े जी। अब तो आसमान की तरफ निगाह कर। अब खुदा बाप ने एक बात कही, सुनिएगा, मालूम क्या कर रहा है? वो तो मुझे एक बेटा चाहिए, तो उसने कहा आसमान पे देख, और अगर तू सितारों को गिन सकता है अगर सितारों को गिन सकता तो गिन। और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। तेरी औलाद ऐसी होगी। ये बरकत मालूम क्यों? ये उस पहाड़ के आसपास रहता था। खुदावन एक पहाड़ है और जो उसके आसपास रहते हैं, खुदावन उनको बरकत देता है। He ascended them. I will ascend you with a child. मैं तुझे बच्चों में बढ़ाऊंगा। हम खुदा के लोग हैं। अगर जब भी आपके पास कोई परेशानी हो तो खुदा से कहिए खुदावन तो मुझे ये दे दे। खुदा बाप कहेगा ऐसे, हमने तो एक ही मांगा। खुदा वो कह रहा है आसमान के तारे गिन, तू गिन सकता है? नहीं, इतना ही दूंगा, इतना ही दूंगा। और आज सारी दुनिया में इब्राहिम की औलाद है, आज सारे देशों में इब्राहिम की औलाद है, आज सारे गांव में इब्राहिम की औलाद है। तीसरी बरकत जो आपको मिलनी चाहिए, जो हम चाहते हैं, यही पैदाइश की किताब 26वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। यहां पे इब्राहिम के बेटे का जिक्र है, सुनिएगा। और ये परेशान है, जहां ये रह रहा वहां की जमीन खराब है। इसकी 11वीं आयत से पढ़िएगा जरा।
26:11 जी। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म दिया, हाँ। जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा, हाँ। सो मार डाला सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला। अब इससे पहले बाइबल में लिखा है, ये छोड़ के जा रहा था कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, बंजर है जमीन, ये तो यहाँ कुछ होता ही नहीं, देखिएगा यहाँ कुछ होता ही नहीं है, न कुएं थे यहाँ तो लोग तो ये मेरे कुएं छीन लेते, और ये जमीन ऐसी है कि जहां पर उपज हो ही नहीं सकती। खुदा ने उससे एक लाइन बोली, तू जमीन को जोत और बो, तेरे को मैं इसी साल 100 गुना दूंगा, इसी साल। इसहाक ने खुदा का कहना माना, दिल में सोच रहा पता नहीं कैसे होगा खुदा बाप, यहाँ तो जमीन में इस काबिल ही नहीं है, यहाँ पानी मिलता नहीं है, पैदावार कैसे होगी। और बाइबल में लिखा, फिर से पढ़ेगा इसकी यानी आई थी जो 12वीं और 13वीं आई थी। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, हाँ। और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला। और उसी साल उसे क्या मिला? 100 गुना फल मिला। वो बरकत जिसकी उसको जरूरत थी। मैं और मेरी बीवी, अभी कोई बच्चा नहीं था इसके पास, मैं और मेरी बीवी कहां से खाएंगे, लेकिन खुदा बाप ने उसको उसी जमीन पे 100 गुना दिया। और हजारों साल बाद यीशु ने पतरस से कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो, और अगर छोड़ा है तो उसको इसी दुनिया में 100 गुना मिलेगा, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। खुदा बाप वो बरकत देने चाहते जो आपके दिमाग से परे है, आपका दिमाग सोच ही नहीं सकता, ऐसी जमीन पे 100 गुना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मैं आपके घर में बता रहा हूं, आपकी नौकरी बहुत छोटी सी है, कुछ नहीं हो सकता, फिर भी खुदा बाप कह रहा है आज आपसे, जो लोग सुन रहे हैं, जिनके घर में कमताई है, जो सोच रहे हैं हम क्या करें, कैसे करें, ओवर टाइम करें, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा का हुक्म मानेंगे तो वो आपको इसी साल में 100 गुना देगा। आपके घर में पैदावार की कमी नहीं रहेगी, और बेइंतहा आपको मिलेगा, और इतना देगा कि तुम्हारे घर में रखने की जगह भी नहीं होगी। चौथी चीज मैं आपको बता दूं, रिगार्डिंग द वेल्थ एंड रिगार्डिंग द रिचेस, असेंड इन द वेल्थ, असेंड इन द रिचेस। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब 27वें हिस्से पढ़िएगा। उसने पास जाकर उसे चूमा, हाँ। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई, हाँ। और दुआ देकर उसे कहा, देखो मेरे बेटे की महक। अब देखो, इधर के 2 बेटे हैं, और एक बच्चा इसके पास आया, तो इजाक ने उसको चूमा। हाँ, देखो मेरे बेटे की महक, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है, हाँ। जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। जी हो। खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फरवरी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें, और कबीले तेरे सामने झुके, तू अपने भाइयों का सरदार हो, और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। बाइबल बताती है, सुनिएगा, मालूम ये कौन है? ये याकूब है, इसहाक का बेटा। वो खाना बना के लाया है, और उसको उम्मीद नहीं थी, वो तो डर रहा था, अगर कह रहा था अपनी माँ से, अगर मेरे बाप ने जो मुझे टटोलता, उसके अंदर एक आदत बहुत बुरी है कि वो टटोलता है, क्योंकि आंखें तो कमजोर है, तो टटोल के देखता है कौन है ये, लेकिन उसको बरकत मिल गई। अब आगे पढ़िएगा, इसका 28वां बाब 13वीं और 14वीं और 15वीं है, पढ़िएगा। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, हाँ, मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा, और इसहाक का खुदा हूँ, और मैं इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पे तू लेटा है, हाँ। तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। बाइबल में लिखा, ये भागत अपने बाप के घर से गलत काम करा था ना, इसकी माँ ने इसके बड़े भाई एसाऊ की जगह इसको भेज दिया, ये सारी बरकतें लेके आ गया। उसने ऐसी ऐसी बरकतें दी कि ये तो बहुत ही रईसमंद आदमी होगा, और
फिर डर के भाग रहा था लाबान के घर में, जो उसका मामा था। एक और जब जाते जाते रास्ते में एक जमीन पे सुनसान पड़ा था, तो खुदा ने इससे बात करी। फिर पढ़िए जी। मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ, और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पे तू लेटा है, मैं ये जमीन जिस पे तू लेटा है, तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। देखिए आज की तवारीख में, वो तवारीख में और आज के दिन में अगर आप चेक करें, बहुत से जो माँ बाप के पास होता है, बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। माँ बाप अपना जीवन अच्छा बिता के गए, बच्चों के पास नहीं है। जिस तरह बाप अपना अच्छा ऐसे जीवन बिताता था, आज उसके बच्चे तरस रहे हैं। लेकिन खुदा ने वादा करा, याकूब से वादा करा, ये तो डर के भाग रहा था, इसे अभी आगे की कोई बात पता ही नहीं थी, ये सोच भी नहीं पा रहा था मैं लाबान क्या जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, घर से तो निकल आया हूं। इसने अपना फ्यूचर खराब लग रहा था, आने वाले दिन बड़े खराब लग रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं और कोई मेरे लिए क्या करेगा। तब खुदा ने कहा ऐसा होगा जी, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी। जो दुआ उसने इब्राहिम को दी थी, वही दुआ उसने उसके पोते को दी। तेरी जमीन, तेरी औलाद जमीन के गिर्द के मानिंद होगी, और तुम मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब में फैल जाएगा। अरे खुदा ने इतनी ऐसी बरकत दी, क्योंकि खुदा के पहाड़ के पास रहता था, ये खुदा के पास रहता था, ये खुदा की हजूरी में रहा। अभी इससे पहले इसने एक काम करा था, एक पत्थर को खड़ा करके उस पर तेल डाल के कहा था, जब मैं वापस आऊंगा जो कुछ मेरा होगा वो 10वां हिस्सा तेरे को दे दूंगा। खुदा इसे बरकत दे रहा है जी। शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब इतना बड़ा दूंगा तेरे को जी। और जमीन के सब कबीले, जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से तेरे नस्ल की वसीले से बरकत पाएंगे। अरे अभी तो मैं तेरे को बरकत दे रहा हूं, और तेरे को ऐसा बना दूंगा कि जो भी तेरे पास आएगा तू उसे बरकत देगा। जिस तरह आज की तारीख में जिसको कोरोना वायरस से हाथ मिलाते हैं तो कोरोना हो जाता है, इसी तरीके से बेटा याकूब जिससे तू मिलेगा, जिसके तू गले लगेगा, वो भी बरकत पाएगा। हम दूसरों को हलाक करने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों को बरकत देने वाले बनेंगे। आगे क्या है, तौर पड़ी जी। और देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे सबसे बड़ी बरकत, और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए, और जहाँ कहीं तू जाए। इंसान अच्छी जगह भी जाता है, बुरी जगह भी जाता है, ऐसी जगह भी चले जाता है जहाँ पर उसे दुख उठाना पड़ता है। और लिखा मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। तेरी क्या करूंगा? हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर ले आऊंगा। हमारे साथ बहुत से लोग रहते हैं, सेलिब्रिटी के साथ बहुत से कमांडो होते हैं, लेकिन वो भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। और खुदा मेरे और आपसे वायदा कर रहा है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तेरे साथ रहूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। हाँ, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और तुझे जो तू कनान देश से भाग के जा रहा है ना, मैं तुझे इस मुल्क में वापस लाऊंगा। आगे बढ़ेगा। और जो मैंने तुझसे कहा है, हाँ, जब तक उसे पूरा ना कर दूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ी बरकत खुदा ने कहा, जो तू मैंने तेरे से कह दिया, जब तक पूरा ना करूं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जानते, जो लोग आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं बेटा हम तेरे साथ हैं, और कुछ दिन और कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद वो हमें नहीं दिखते, लेकिन खुदा हम कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे बड़ी बरकत और आप क्या पा सकते हैं कि खुदावन आपको धनी बना रहा है, खुदावन आपको रुपए पैसों में अच्छा कर रहा है। आइए हम 5वीं चीज में चले, और वो मिलेगी आपको पैदाइश की किताब 41वां बाब 40वीं आयत। वहां पे लिखा है, ही विल असेंड यू इन द स्टेटस, इन द वर्क, और इन द स्टडी, और इन द मिनिस्ट्री। इफ यू आर द सर्वेंट ऑफ द गॉड, he will ascend you. If you are employed in any organization, there he will ascend you. If you are in the education, he will ascend you in the study. If you are working anywhere, he will ascend your
स्टेटस। ये तो चाहते ना, जहां पे हम काम कर रहे हैं हमारा स्टेटस बढ़े। आप चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं अफसर बन जाए। आप जहां पे स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहां पे मैं सबसे अच्छे नंबरों में पास हूं। आप जिस मिनिस्ट्री में खुदा काम कर रहे हैं, आप ये तो चाहेंगे मैं खुदा से दुआ करूं और खुदा बाप मेरी हर बात सुन ले। देखिए पढ़िएगा 41वां बाब और उसकी 40वीं आयत। या मैं आपसे यूसुफ की बात करने जा रहा हूं, वहां पर कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। मालूम क्या है, ये वो लड़का है जिसके 10 भाइयों ने इसे अंधे कुएं में डाला था। ये वो लड़का है जिसको 20 चांदी के सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया था। ये वो लड़का है जो एक फोतिफार के घर में गुलामी करने लगा था, खुदा की कौम का लड़का, और वो मिस्र में जाके गुलामी करने लगा। फिर से पढ़िएगा। हाँ, तो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। उसको वहां पे रखा और उसके मालिक ने एक बात कही, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पे चलेगी। और ये बात वो फोतिफर नहीं कह रहा है, ये बात राजा कह रहा है। फोतिफर ने की औरत ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, ये जेल खाने में चला गया, जेल खाने में रहा, और जब राजा के सामने खड़ा हो तो ये जो 17 साल का था, राजा ने ख्वाब देखा था 7 मोटी गाय 7 पतली गाय, सूखी गाय, सूखी ने मोटी खा ली फिर भी सूखी, 7 अच्छी वाले 7 खराब वाले अच्छी खा गई फिर भी वैसी। उसने सारा ख्वाब बता दिया। अब देखिए ये खुदा के आसपास रहा ये लड़का, फोतिफर के यहां था तब भी इसका खुदा इसके साथ रहता था। जेल खाने में था तो जेल खाने का दरोगा भी कह रहा था इसका खुदा इसके साथ रहता है। इसने कभी खुदा को नहीं छोड़ा। अंजाम क्या हुआ, राजा ने एक लाइन बोली, अब पढ़िएगा 40वें से जी। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पे चलेगी। और मेरे साथ। अब देखिए जेल खाने का लड़का जो जेल खाने में था, जेल खाने के कपड़े पहने हुआ था, शायद उसको जब बुलाया गया हुआ तो बेड़ी में आ रहा होगा, खुल दो बेड़ियां इसकी, सुन तू मेरे सारे घर का मुख्तियार होगा। मुख्तियार जानते किसे कहते हैं, अधिकारी। होलसेल चार्ज आपके हाथ में होगा, तो तुम्हें मेरे घर का मुख्तियार होगा। मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पे चलेगी। और मेरी सारी, देखिए इसका स्टेटस जेल खाने में था और इस पे इल्जाम लगाता है कि ये रेपिस्ट है। इसने एक औरत की बेइज्जती करने की कोशिश करी है, और आज की तारीख में जब कोई रेपिस्ट होता तो क्या क्या सजा मिलती है। और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पे चलेगी। स्टेटस बदल गया। आप खुदा के पहाड़ के पास बसे रहेंगे, खुदा के घर के पास बसे रहेंगे, खुदा के घर में लगे रहेंगे, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जो आप कल थे आज वो आप नहीं रहेंगे। यूसुफ का स्टेटस चेंज हो गया, उसके हाथ में अथॉरिटी आ गई। जैसे बाइबल में लिखा है आसमान और जमीन की सारी कुंजियां यीशु मसीह के पास है, और वही कुंजी उसने पतरस को दी थी। उसका स्टेटस बदला था। यहाँ पे यूसुफ का भी स्टेटस बदला कि सारी रियाया तेरा हुक्म मानेगी। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से, जो मेरे पास तख्त है, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसके कारण मैं बुजुर्ग तर दूंगा। हाँ। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दूंगा। देख मैं तुझे, अरे जेल खाने में से निकला हुआ बेचारा एक गंदे आदमी जिनसे लोग उसे गंदा समझ रहे होंगे, लोग उसे छेड़ते होंगे। देख मैं तुझे सारे देश का क्या करता हूँ, हाकिम बनाता हूँ। फिरौन ने अपनी अंगूठी अपने आंख अब से देखिए निकालकर, उसने अंगूठी निकाली। उस जमाने में आज भी जो शादी होती है लड़का लड़की के दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, यानी अधिकार देते हैं। उस जमाने में भी राजा ने अपनी अंगूठी उतारी और यूसुफ को बनाई और उसे बारीक कतान के लिबास में, और उसको कतान का लिबास पहनने का अधिकार दिया। सोने का तौक उसके गले में पहनाया, सोने का तौक, सोने की चैन। और उस जमाने में राजा कोई एक आध तोले की तो पहनते नहीं थे, मोटी चैन।
उसको पहनने को दी जी, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करा और उसके लिए नया रथ बनाया। उसके वो राजा का रथ था, वो राजा के पास रथ थे दो, एक पे वो खुद बैठता था, एक को स्पेयर में रखता था कि कहीं कुछ रथ में हो गए तो मैं इसमें बैठ के जाऊंगा, तो अपने दूसरे रथ में बिठाया। उसके आगे आगे ये मनादी और उसके आगे आगे ये मनादी करी कि घुटने टेको, घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना और दिया। उसने उसको सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। मैं फिरौन हूँ, मैं फिरौन हूँ, और तेरे हुक्म के बगैर हाँ। कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। देखिए एक ही रात में क्या से क्या बदल गया। रात को जब ये सोया था तब तो कैदी था, सुबह ये राजा बन गया। आप भी बन सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप खुदा के पहाड़ के आसपास बसे हुए कि नहीं है। जो खुदा के आप पहाड़ के आसपास बसे होते हैं, चाहे वो जेल खाने में भी हो, खुदा जेल खाने से निकाल कर उसको हाकिम बना सकता है। सिर्फ आपको खुदा के पहाड़ के पास बसे रहना है ताकि वो आपको बरकत का सबब बनाए। बरकत नहीं दे रहा था अभी, कहते मैं उसे बरकत का सबब बनाऊंगा, और यूसुफ को बरकत का सबब बनाया। कैसे बनाया? अंधे को वहां से निकाला, नौकरी जहां गुलामी करता था वहां से निकाला, जेल खाने से निकाला, और अब उसे एक स्टेटस दे दिया। आप लोग अपने जब देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह और भी कोई ऐप देखते हैं तो उसमें आप अपना वो देखते हैं स्टेटस, दूसरों का भी देखते हैं। किसी का आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप कभी बाइबल में यूसुफ का स्टेटस देखिए, वो क्या से क्या बन गया। सिर्फ वो खुदा के पास है, खुदा के पहाड़ के पास है। जल्दी से आगे निकले। दानियल की किताब, उसको दूसरा बाब है, ये करता है। यहां पे दानियल का जिक्र है। देखिए दानियल क्या था और क्या बन गया, सुनिएगा। 2 बाब 48 में इसने ख्वाब बताया है राजा का, और राजा जो बड़ा परेशान था कि कोई इसका ख्वाब नहीं बता रहा। सुनिएगा 48 में ऐसा लिखा है, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया। तब जब उसने ख्वाब बता दिया तब एक काम करा, ये भी गुलाम बन गया है। ये भी राजा के महल में नहीं है, राजा ने इनको रखा है, लेकिन ऐसी जगह नहीं रखा जहां पे इनका होना चाहिए था। आज आप भी कहीं काम कर रहे हैं, आप अभी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पे आपको होना चाहिए था। आप जो रखते हैं कि मेरे को यहां बनना चाहिए था, अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो आप सोचते हैं कि मैं जो इंचार्ज बन जाऊं, मैं लोग सोचता है इंचार्ज बन जाऊं, एएनएस बन जाऊं, एनएस बन जाऊं। सुनिएगा, तो दानियल ने ख्वाब बताया तो राजा ने एक काम करा जी, बादशाह ने दानियल को सरफराज किया। तो बादशाह ने, जिसको बादशाह सरफराज कर दे तो देश के किसी आदमी की हिम्मत नहीं कि उसको डाउन कर दे। लिखा दानियल को बादशाह ने सरफराज करा, और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता करे, और उसको बाबुल के तमाम सूबों पे फरमानबारी बख्शी, और और बाबुल के तमाम हाकिमों पर हुक्मरानी इनायत की। वो एक लड़का जो कि गुलामी करता था, छोटा काम करता था, एक रात के अंदर वो हुक्मरान बन गया। आप भी बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज के इस दोपहर में मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो खुदा के पहाड़ के पास आके बच जाइए, आके बच जाइए, तो खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, खुदा आपकी जिंदगी ये बचाने जा रहा है। खुदा के पास आइए। दानियल की जिंदगी बदल गई, दानियल का स्टेटस बदल गया, यूसुफ का स्टेटस बदल गया, आपका भी बदल सकता है। जल्दी से और आगे चले। जोशुआ की किताब पहला बाब 5 में सुनिएगा। ये वो जोशुआ है, ये टहलवा है, एक खुदा का बहुत प्यारा अजीज खादिम जो कि खुदा बाप का दोस्त कहलाया। मूसा उसका नाम था। मूसा मर गया है, अब उसके टहलवा बेचारा बैठा है। खुदा बाप उसके पास आया और कहने लगा, पढ़िएगा 5 में, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना जो डर रहा था, जिन्होंने मूसा को मारने से नहीं छोड़ा था, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि उसके घर के ही लोग शायद चाहते होंगे मूसा के बाद इसको बनाया जाए। लेकिन बाइबल कह रही है खुदा बाप आसमान से उतर के आया और कहने लगा, तेरी जिंदगी भर
कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना तेरे रह सामने सकेगा। खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसा मैं मूसा के साथ था, जैसा मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ वैसे रहूंगा। मैं तेरे भी साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार ना तो मैं हूंगा तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और ना तू छोड़ दी कि खुदा बाप ने, क्योंकि जोशुआ खुदा के पहाड़ के पास रहता था। मूसा उसका वो खुदा का पहाड़ बन गया और उसके आसपास ही रहता। कभी उसने उससे जुदा नहीं हुआ। गहजी तो एक दिन अपने आका को छोड़कर कुछ लेने भाग गया था, ये कभी नहीं गया। जब भी मूसा वादा लगा था, जी एकदम हाँ या ना, ना तो उसने करा ही नहीं, हमेशा हाँ। वहां जाना जी हाँ, ये काम करना जी हाँ। तब खुदा आसमान से उतर कर आया और कहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। 7वां बाब और इसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़िएगा। 7वां बाब और इसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़े। आए मालिक इस्राएलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुन के हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पे से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? जी अब सुनिएगा। और खुदावंद ने यशूआ से कहा, खुदावंद ने यशूआ से कहा, उठ खड़ा हो। उठ खड़ा हो। तू क्यों इस तरह अंधा पड़ा है? इस्राएलियों ने यहाँ पे ये बेचारा हरा सा परेशान है। कह रहे तू अंधा क्यों पड़ा है? उठ खड़ा हो। जी इस्राएलियों ने गुनाह किया। इस्राएलियों ने गुनाह करा है और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था तोड़ा है। उन्होंने मखलूस की हुई चीजों में उन्होंने मखसूस की हुई चीजों को कुछ ले लिया है और चोरी भी की है और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। देखिए ये बेचारा परेशान था। मालूम क्यों परेशान था, क्यों रो रहा था? एक बड़े शहर यरों को मार के आ रहा है, सारी चीजों को खत्म करके आ रहा है। अब आगे बढ़े तो आई देश मिला एक छोटा सा, और आई वालों ने उनको इतना पीटा कि इनके कान में से धुएं निकलने लगे। हम यरों को मार के आ रहे हैं। या यूं सोचिए आप जो अमेरिका से जीत के आ रहे हैं, अमेरिका बड़ा देश है, नाम है, लेकिन बांग्लादेश से हार रहे। अरे तो लोग कहेंगे क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे हुआ? तो खुदा बाप ने एक ही बात कही कि मेरे लोगों ने मखसूस की हुई चीजों में गलत काम करा है। और वो लड़का निकला आकान नाम का, और जब उन्होंने उसको निकाला, उसके बाल बच्चों को निकाला, सारा सामान निकाला, अकूर की वादी में रह गए, वहां पर पत्थर मार मार के खत्म कर दिया और आग लगा के सब तहस नहस कर दिया। तब खुदा ने इनको आई पे इज्जत बख्शी और आगे के शहरों में कहीं भी इनका नाम मिटने नहीं दिया। आखिरी बात आपके साथ बढ़ना चाहता हूं, और वो मिलेगा दूसरा राजा 20वां बाब 5वीं और 6वीं आयत। नाउ द गॉड वांट टू ascend in your health, no more sickness and no more weakness। दूसरा राजा 20 बाब 5वीं और 6वीं आयत में ऐसा लिखा है, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे, और हिजकिय्याह से कह दे कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी। बड़े ध्यान सुनिएगा, जो खुदा के आसपास रहते हैं। अभी कुछ देर पहले यही इशाया नबी किया था। खुदा ने कहा था जाके इससे कह दे अब तेरे दिन खत्म, तू मरने वाला है, अब अपने राज्य का बंदोबस्त कर ले। जब इसने ये सुना तो दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा। खुदा को बताया, खुदा को मैंने तेरे लिए ये करा, वो 1,85,000 वो जो फौजियों को तूने फरिश्ते के जरिए से मरवाया था, मैं ही तो खत लेके तेरे पास सारी बातें याद दिला रहा होगा। तो खुदा ने फिर से इशाया को भेजा। अब पढ़िएगा, खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी है और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा। नंबर 1, अगर आप खुदा के पहाड़ के आसपास बबा से रहते हैं तो खुदावन मालूम क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो गया था, या आज की लैंग्वेज में कहीं से कैंसर हो गया था। और रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाए तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। इसने सारे हकीमों से इलाज कराया होगा, लेकिन अब कह रहा खुदा बाप ने करा मैं तुझे शिफा दूंगा, और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा। अरे खुदा बाप ने सारी चीज डिक्लेयर कर दी। महीनों से नहीं उठ पा रहा है, सारे हकीम फेल हो गए, सारी दवाइयां फेल हो गई, और आज
खुदा कह रहा है मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। और मैं तेरी उम्र 15 साल, नो सिकनेस, एंड आई विल असेंड योर हेल्थ, मैं तेरी सेहत को बढ़ाऊंगा। कितने साल बढ़ाए? 15 साल। आप भी बढ़ना चाहते हैं ना? खुदा बाप आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा बाप चाहते हैं कि आप बढ़े, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावन तुमको बढ़ाए और तुम्हारी औलाद को। पढ़ा ना ज़बूर 115 की 14वीं है, खुदा तुमको बढ़ाए और तुम्हारी औलाद को। सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, बीमारी में भी बढ़ा देगा। बीमारी खत्म, सेहत में बढ़ा देगा। और वो बीमारी दोबारा उससे कहता है बेटा एक काम करना, इंजीर की टिक्की लेके बांध लेना। उसने बांधी होगी, रात भर में ठीक हो गया, तीसरे दिन खुदा घर में गया। ये तो खुदा बाप ने तीसरे दिन कर दिया। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह जब उस अंधे उस वो जो लंगड़े के पास आए, उसके 2 चेले, और उससे कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और वो उस टाइम उठता भागता हुआ खुदा के घर में गया। आज को वही खुदा आपके लिए काम कर रहा है। आपकी जिंदगी बदल देगा, आपका स्टेटस बदल देगा, आपका रैंक बदल देगा, आपका घर बदल देगा, आपके बच्चे बदल देगा। आपके घर में पस्ती चली जाएगी और खुदावन आपको ऊंचाई का जीवन देने लगेगा। खुदा में बढ़ना सीखिए, खुदा की बातों में बढ़ना सीखिए। लिखा है, फिर से उसी वाली आयत पे आइए, हिजकिय्याह की जो हमने आपसे पहले कही थी, उसका 37वां बाब है, उसका 37वां बाब है और 24वां बाब है और उसकी 26वीं आयत को पढ़िएगा जी। और मैं उनको, और मैं किनको? उनको जो मेरे पहाड़ के पास रहते, सुनिएगा, और मैं उनको और उन जगहों को, और उन जगहों को, जिस जगह आपके पास कौन सी जगह है? एक तो आपको और आपकी जगहों को, हाँ, जो मेरे पहाड़ के आसपास, जो मेरे पहाड़ के आसपास रहती है, बरकत का बाइस बनाऊंगा, बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बरवक्त में बरसाऊंगा। क्या ऐसा लिखा? बर वक्त, जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, बर वक्त मैं बरसाऊंगा। बरकत की बारिश होगी। कैसी होगी? बरकत की बारिश। बारिश होगा। आप चाहते हैं ना कि आपके भी घर पे बरकत की बारिश हो, लेकिन बाइबल में एक बात कही है, जो उसके पहाड़ के आसपास रहेंगे खुदावन उन पे बरकत की बारिश करेगा। मेरे साथ ज़करिया नबी की किताब निकालिएगा। खुदा बाप आज आपको बरकत देने जा रहा है और चाहता है कि आपके ऊपर भी बरकत की बारिश हो। 14वां बाब है, आखिरी 17वीं आयत से पढ़िए, 17वीं और 18वीं, जल्दी से पढ़िए। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर, और दुनिया के तमाम कबाइल पर, उसमें मैं और आप भी हो सकते हैं जी, जो बादशाह रब्बुल अल्फाज के हुजूर सिजदा करने को, जो बादशाह रब्बुल अल्फाज को सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, यरूशलेम में नहीं आएंगे, मेरे ना बरसेगा। मैं उन पर बारिश माने बरकत की बारिश नहीं बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पे बारिश नहीं होती, हाँ, ना आए, हाँ, तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा। और निकाह तब भी नहीं आएंगे तो मैं अपना अजाब उन पर नाजिल। इसके माने आप जाएंगे तो बारिश होगी, आप यरूशलेम में जाएंगे तो बारिश होगी, आपका स्टेटस बदलेगा, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। जो बच्चा आपका बड़ा नालायक है वो अच्छा हो जाएगा, जो पढ़ने में कमजोर है खुदा बाप उसे बड़ा बुद्धिमान बना देगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी नौकरी लग जाएगी। सिर्फ यरूशलेम में आना शुरू करिए, खुदा बाप आपको बरकत देगा। आइए दुआ करें। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबसे बातचीत करी और आज इस काबिल बनाया कि हम तेरे कलाम को तेरे लोगों के कान तक और तेरे लोगों के दिल तक और तेरे लोगों के दिमाग तक पहुंचा सके, ताकि वो समझ ले खुदा बाप हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हमें घूरे पे से उठाकर हमें उमराओं के साथ बिठा सकता है, हमारे स्टेटस बदल सकता है, हमारी हस्ती बदल सकता है, हमारा हैसियत बदल सकता है। हाँ खुदा बाप, ये कलाम इनके दिलों में काम करे ताकि फलवंत हो, तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे, फिर मिले।